हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक ग्राफ का लेक्चर नंबर 7 आखिरी ग्राफ है और उसके बाद दो स्पेशल कॉन्सेप्ट और होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो हेडिंग लगा लीजिए, काइनेमेटिक ग्राफ्स लेक्चर 7। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए, तो अब देख लिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बेसिकली वही जितने पॉसिबल हैं सब देख लो। ये टाइम, ये हो सकता है। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब तो यार बहुत कुछ आ गया, अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसमें इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, लेकिन अब इंक्रीज के फिर वही तीन तरीके हो सकते हैं। इंक्रीजिंग के तीन तरीके हो सकते हैं। मान लो एक्सीलरेशन ओ से ए तक बढ़ाए तो या तो ये बढ़ जाएगा या ये बढ़ जाएगा। तीन तरीके। इसमें बताइए क्या है, वही डी ए बाई डी टी क्या कर रहा है बताइए, डी ए बाई डी टी इसमें घट रहा है। इसमें बताइए डी ए अपॉन डी टी का क्या हाल है, कांस्टेंट है। और इसमें बताइए जरा डी ए अपॉन डी टी बढ़ रहा है। क्लियर। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ये पॉज करके उतारिए, एकदम आसान है। तो इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसमें डी ए बाई डी टी लगातार बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। लेकिन उसका रेट क्या है, कांस्टेंट। इसमें क्या है, डिक्रीज। इसमें क्या है, इंक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से हटाएं। चलिए, एकदम आसान है। और भी जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है। अगर मान लीजिए डिक्रीज करे इस तरीके से, ये घट सकता है या ये घट सकता है या ये घट सकता है। ठीक, इसमें फिर से वही वाली बात, डी अपॉन डी टी क्या है बताइए, कांस्टेंट। ठीक, इसमें बताइए क्या स्लोप, देखिए यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप। तो इसमें लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, इसका मतलब डी अपॉन डी टी क्या कर गया, बढ़ गया। लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, स्लोप बढ़ गया। यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, यहाँ पे लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, डी अपॉन डी टी घट गया। ये सब नॉर्मल सी बात है। क्लियर, एकदम नॉर्मल सी बात है। हटाएं। चलिए, अब आती है इंफॉर्मेशंस गिवन बाई इंफॉर्मेशंस अच्छा यार, इसमें एक कमेंट और कर देना जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं कि कलर कौन से तुम्हें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक वाइट या ये वाला ग्रीन। तो वाइट और ग्रीन में ज़रा कन्फ्यूजन है तो बता देना। इंफॉर्मेशंस गिवन बाय ए टी ग्राफ, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देता है। एकदम आसान है, हर चीज़ अपने हाथ से लिखता हूँ इसलिए। लॉज ऑफ मोशन से मैंने स्लाइड भी तैयार कर ली है। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड और जो भी अब आप लोग जैसा फीडबैक दोगे मैं वैसा ही करूँगा। जैसे ग्राफ में तो एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से लिख के पढ़ाई है, वहाँ पर कुछ पहले से मैटर प्रिपेयर्ड होगा। तो जैसा आप लोगों को लगे आप बताइएगा। ओके, तो वही तीन बातें हो सकती हैं, बताइए क्या हो सकती है। पहला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक तो ये क्या दे सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बताइए, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। ये क्या देखते, किसी भी ग्राफ में तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखते हैं, एक टेंजेंट का स्लोप, एक कॉर्ड का स्लोप और एक एरिया अंडर द कर्व। स्लोप ऑफ द कॉर्ड और तीसरा एरिया अंडर द ग्राफ। तो तीनों क्या क्या दे सकते हैं जरा एक एक करके देख लीजिए। अब जैसे हम टेंजेंट के स्लोप की बात पर आ जाएं, ये मान लीजिए ग्राफ है, टेंजेंट आप यहाँ पे डालिए
ये टेंजेंट का स्लोप है। बताइए क्या लिखोगे इसको? इसको लिखेंगे डी ए बाई डी टी बराबर टेन थीटा होगा। और मेरे हिसाब से अभी तक जितनी भी पढ़ाई लिखाई आपने पूरी काइनेमेटिक्स में की है, क्या डी ए अपॉन डी टी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी आपने देखी होगी? 100% नहीं देखी है। तो वैसे इस क्वांटिटी को कुछ किताब वाले जर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस जर्क कहते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन कहता हूं, ध्यान रखना। कुछ बुक्स वाले इसको इंस्टेंटेनियस जर्क कहते हैं, लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस जर्क कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। मतलब जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो देता था आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और वो एक काफ़ी वैल्यूएबल फिजिकल क्वांटिटी थी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पर ये जर्क कोई नहीं पूछता है, मैंने तो कभी इसका क्वेश्चन देखा नहीं हो। एक आध किसी ऑकवर्ड बुक में दिया हो तो दिया हो, बाद बाकी किसी काम का नहीं है, ठीक है ये। लेकिन इसका नाम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन या इंस्टेंटेनियस जर्क। फिर कॉर्ड का स्लोप देखोगे तो कॉर्ड का स्लोप जो आ जाएगा, मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से, कैसे भी ले लो ग्राफ इस तरीके से, और किसी भी इंटरवल में आपको मान लो कॉर्ड का स्लोप लेना है। मान लीजिए ये लेना है T1 से T2, तो ये कॉर्ड आ जाएगी, ये कॉर्ड, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा ये थीटा, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए और ये आ जाएगा डेल्टा टी। तो बताइए यहाँ पर जो टेन थीटा आएगा ये आ जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी होता है एवरेज जर्क होता है। क्या होता है? एवरेज जर्क। दिस इज एवरेज जर्क, एवरेज जर्क। ये भी नहीं कोई पूछता है, पर अगर ये डी ए अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस जर्क है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एवरेज जर्क है। हालांकि पूछता कोई नहीं है, एक भी क्वेश्चन ग्राफ में आपको इसका नहीं मिलेगा। हाँ, तीसरा वाला काम का है, दो ताल लीजिए। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, स्लोप ऑफ ये, ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, दो ताल लीजिए, दोनों ताल लीजिए, ठीक है। पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लियो, कोई टाइम मत किल करो, हटाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तीसरा काम का यार, एरिया अंडर द एक्स, इसी पे सब सवाल होते हैं, इसको और अच्छे से कर लो। एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पहले मैं बेसिक से कर देता हूं, ये क्या दे रहा है, फिर देखते हैं। देखिए, इधर टाइम, इधर ए। सबसे पहले तो आप यूनिट देख लिया करो। जैसे मान लो ये एटी ग्राफ है, तो इसका यूनिट चेक कर लो। यूनिट बताइए क्या आएगा? यूनिट आएगा, मैंने बताया था, वाई एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ए इंटू टी। ए क्या होता है बताइए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। और ये होती है असल में स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी होती है। अब इसमें से भी एग्जैक्ट आपको समझाता हूं कि स्पीड देगा कि वेलोसिटी देगा। तो इसका यूनिट आ गया स्पीड या वेलोसिटी के। फिर अब आप देखिए कि देता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। इधर टाइम, इधर ए, ये मान लीजिए ग्राफ है। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है टी इक्वल टू टी तक। तो अब आपका तरीका क्या होगा बताइए? ये होगा टी पर जाके डी टी, टी पर जाके डी टी, इसका एरिया हो जाएगा डी ए। तो ये जो डी ए होगा, डी ए को बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ तक जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, तो डी ए लिखेंगे ए डी टी, ठीक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जो समझ में आए। अब ए इसमें एक्सीलरेशन है, तो ये होगा डी बी अपॉन डी टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर ये बताइए, ये जो v है ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? तो ऑब्वियसली वेलोसिटी है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें v वेलोसिटी है, ध्यान रखना, क्या v वेलोसिटी है। तो dt से dt मर जाएगा, तो dA इक्वल टू हो जाएगा dv। उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, v1 से v2, तो ये सो a आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 हो गया चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो गया बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी, जो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है या मिसकंसेप्ट होता है कि एरिया अंडर द
एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है, मैं कहूँगा वेलोसिटी नहीं देता है, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है, वो देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ग्राफ में आखिरी में एक बेहतरीन क्वेश्चन कराया भी था, यहाँ तो शुरुआत से ही करा दूंगा क्योंकि ये मिसकंसेप्शन रहता है। आई नो दिस थिंग वेरी वेल। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। इधर लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, इसको लिख दीजिए। एरिया ऑफ एटी ग्राफ बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना, तो ये देता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। प्लीज ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। एक एक बात समझाता हूँ, इतना जरा लिखिए। पूरे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो फिजिकल क्वांटिटी काम की है वो एरिया अंडर द ग्राफ ही काम का है। टेंजेंट का स्लोप किसी काम का नहीं होता है, वो वैसे इंस्टेंटेनियस जर्क कभी कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। ना ही आपका स्लोप ऑफ द कॉर्ड किसी काम का है, होता है वो वैसे एवरेज जर्क, पर कोई नहीं पूछता है। प्लीज फोकस कर लीजिए एक एक बात पर। यार इतना एक्सपीरियंस है, एक एक चीज चिमटी से पकड़ के बता दूंगा कि इसका इतना महत्व है, इसका इतना महत्व है, और एग्जाम में अप्लाई करके देख लेना डायरेक्ट, ठीक है। चलिए पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो। हट रहा हूं आगे से, आगे बढ़े, ठीक, हटा रहे हैं इसको। अब जरा समझना शुरू करिए, चीज़ों को समझिए। अब देखिए जरा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कुछ बात है। थोड़ी सी मुझसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हल्की सी डिटेल एनालिसिस नहीं हुई थी, तो मुझको थोड़ा मलाल था, पर यहाँ पर उस चीज़ को और बेहतर क्लियर करता हूँ। जैसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ध्यान से सुनना। जैसे ये है, हमने सिंपली ये ग्राफ ले लिया और ये ले लिया हमने यहाँ तक t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ध्यान से सुनना। और यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मान लीजिए। तो देखिए इसको मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। और लेट एट t इक्वल टू 0 u बराबर 0, मतलब पार्टिकल ने कैसे चलना शुरू किया, रेस्ट से चलना शुरू किया। दोनों एग्जांपल लूंगा मैं, चिंता ना करो, एक एक बात समझा दूंगा, आत्मा में इसको डाल दूंगा आपको। t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया। तो यहाँ पर इसका हम पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 पर यह है, आराम से देख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्सीलरेशन कितना है, a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बाय द वे ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने एनालिसिस करना हमेशा सिंपल केसेस में ही आसान होता है। ये कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगे। तो हमने आपको बताया एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा ना, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो इसका एरिया निकाल लो, ध्यान से सुनना। एरिया क्या आएगा बताइए, रेक्टेंगल है सीधे, ये आ जाएगा 20 मीटर, इतना तो यार आता ही होगा। ये 2 यहाँ से, ये 10 20 मीटर। तो बताइए इसका मतलब क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू 20। और v फाइनल निकालना है, इनिशियल तो 0 है, बराबर 20। तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आप वैसे निकाल लीजिए 2 सेकंड के बाद, देखिए क्या होगा। t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से चला, मान लीजिए 2 सेकंड यहाँ आ गया, 2 सेकंड यहाँ आ गया, और यहाँ पर v आ गया। यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लीजिए आप। तो आप इक्वेशन लगा दो सीधे, v इक्वल u प्लस 80, ठीक है, v इक्वल u प्लस 80। ध्यान से सुनना। तो u तो 0 था, a कितना है बताइए 10, और t 2 सेकंड। तो v इक्वल टू कितना आ गया बताइए 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर, 20 मीटर। तो यही आंसर इससे आया, वही आंसर इससे आया, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसी में सुन लीजिए, u बराबर हम कहते हैं, u बराबर मान लो हम कुछ कह देते, मान लो 12 मीटर पर सेकंड। सुन लीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। तो अब जरा यहां से देखना, जब आप यहां से करते समझाते इसी में देखना, ठीक है। अगर u 12 होता तो इसका एरिया जो भी आया, एरिया बताइए कितना आया, एरिया वही 20 मीटर आया, 20 मीटर पर सेकंड आया। और इस एरिया का मतलब क्या होगा बताइए, v2 माइनस v1 या v फाइनल माइनस v1 जो भी आप ले लो, वो बराबर 20 आएगा। अब v निकालना है, माइनस इनिशियल कितना है बताइए 12 बराबर 20,
तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। अब वहाँ से देख लो जरा, अगर इसमें u इक्वल टू 0 नहीं है, 12 है, ठीक है 12 है, तो u बराबर 12 आप लिखेंगे, u बराबर आप 12 लिखेंगे। तो जब आप इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, तो यहाँ भी आप बताइए क्या लिखेंगे, आप बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। बात एक ही है ना, 32 मीटर पर सेकंड। ये मतलब है चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, और इसमें एक चेंज करके दिखाएं आपको। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, पॉज करके उतारिए, बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक पॉइंट और बताना, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए अब देखिए, जैसे ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया आपको, अब देखिए अगर मान लो ये कुछ भी है, t इक्वल टू मान लो 10 सेकंड तक है ये, और यहाँ पे a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से सुनना, अब मान लो t इक्वल टू 0 पर, लेट एट t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। तो t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, a बराबर कितने से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहाँ पर मान लीजिए 10 सेकंड पर आ गया। जो भी वेलोसिटी आ जाएगी वो तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे। तो मान लो वो आती है v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू तो 0 है, a कितना बताइए 5, t है बराबर 10, तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। पर मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे मान लीजिए आप इतने में लेते हैं इसको, इतने में मान लो ये होता है t, तो t इक्वल टू टी तक, या t इक्वल टू t1 तक, इतने एरिया से वेलोसिटी चेंज हो जाती, जो भी इसका एरिया होता। जैसे हम समझ गए, तो फिर एरिया जुड़ जाता, फिर इतने से चेंज हो जाती, फिर एरिया जुड़ जाता, तो फिर उतने से चेंज हो जाती, फिर एरिया जुड़ जाता, फिर इतने से चेंज हो जाती। तो यही तो हो रहा है कि जैसे मान लो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, तो जैसे से यहाँ पर टाइम बढ़ेगा, ये t1, ये t2, ये t3, ध्यान से सुनिए, ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक, प्लीज जो ये चेंज इन वेलोसिटी होगी वो इतने एरिया के बराबर होगी 0 से t1। जो यहाँ से यहाँ तक की चेंज इन वेलोसिटी होगी प्लीज वो इतने एरिया के बराबर होगी, इतने एरिया के बराबर। ये बड़े कंसेप्चुअल पॉइंट हैं। ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो इतने एरिया के बराबर होगी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एरिया बढ़ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये मैंने अब देखो एरिया नेगेटिव होता भाई दबे, अभी क्लियर करते हैं। ये क्लियर हुआ कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे चेंज इन वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, हालांकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी चर्चा हुई है, लेकिन यहां पर और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लोर कर दिया चीजों को। ठीक है, हटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से समझो। इसी तरीके से अगर एरिया पॉजिटिव होता, क्योंकि यार यहां पे यही काम का होता है केवल एरिया अंडर द ग्राफ ही, ये पॉजिटिव होता तो ये है पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, और ये वाला होगा नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। मान लो इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। ठीक, तो जो डेल्टा V हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वो हो जाएगा A1 प्लस ऑफ माइनस A2, ये निकल कर आएगा। A1 प्लस माइनस ऑफ A2 ये निकल कर आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं अभी आपको, इस पर इतना उतारिए, इतना उतारिए जरा। पॉजिटिव एरिया का मतलब पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया का मतलब नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। हटाएं, चलिए देखिए जरा क्वेश्चन।
जैसे ये ग्राफ हम आपको दे देते, टाइम इधर ए, चलो यही दिया हुआ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे ले लो 8 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे ले लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और ये दिया हुआ है इफ एट टी इक्वल टू 0 यू बराबर 6 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन है। और +6 है, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी में एक चेंज और कर दूंगा। तो सवाल पूछा फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 8 सेकेंड। चलो यही कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पर 6 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो इसका अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन ये है कि ये टी इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा कोई टी इक्वल टू 5 सेकेंड और यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल टू 8 सेकेंड। जरा समझिए क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो ये तो ए आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है इसमें। ये कितना है बताइए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी बताइए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक बढ़ेगी, ये जो भी बढ़ेगी वो इस एरिया के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लो आप, एकदम आसान है क्वेश्चंस। ए बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, रेक्टेंगल है तो दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा 50 का मतलब आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो 50 इक्वल टू वी फाइनल मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो आप वी मान लीजिए माइनस या V1 कह दें इसको, चलिए V1 कह दी तो इसको V1 कह दो। इनिशियल कितनी थी बताइए +6 ये आ जाएगी। तो V1 इक्वल टू 56 मीटर पर सेकंड, 56। तो यहाँ पर कितनी आ गई 56 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब इसके बाद रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव है तो अब वेलोसिटी घटेगी, कितने से घटेगी इस एरिया के मैग्नीट्यूड से फिर चेंज हो जाएगी। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लो जरा, A2, इसको A1 कह दो। फिर से रेक्टेंगल है बताइए दिस इंटू दिस, यहाँ से 3 और यहाँ से 5 तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू आ जाएगा V2 माइनस V1। आप यहाँ पर V2 कह दीजिए, ठीक है। क्या कह दो V2 कह दो। तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू V2 कितना है निकालना है माइनस इनिशियल। अब आप यहीं से ही तो घटा रहे हैं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लो। तो इस पॉइंट की कितनी थी 56 प्लस होगी क्यों राइट में ही है। तो यहाँ से V2 इक्वल टू आ जाता है 6 5 11 आप जोड़िए जरा और 71 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कितनी आ गई 71 मीटर पर सेकंड आ गई, 71 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। 71 मीटर पर सेकंड आ गई। गलत नहीं हो गया, 100% गलत हो गया यार। ये नेगेटिव एरिया है तो आपको इसको क्या लेना पड़ेगा या माइनस लेना पड़ेगा। ये माइनस लोगे तो ये जो आ जाएगा गलत हो गया प्लीज यार, बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ से जो V2 आ जाएगा, क्यों एरिया नेगेटिव है ना, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर जाएगा तो 41 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 41 आ जाएगा प्लीज यार, ये आ जाएगा 41। अगर एक बार में करते तो कैसे करते, आप दोनों का टोटल एरिया ले लेते, टोटल एरिया एक साथ ले लेते और उसको लिख देते चेंज इन वेलोसिटी। करता हूँ पहले, इतना पॉज करके उतारो जरा स्क्रीनशॉट लेके, इतना स्क्रीनशॉट ले जरा, इतना स्क्रीनशॉट लेके उतारिए पहले, इतना उतारिए, इसको हटाएं, इसको देखिए। तो एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड, तो जो डेल्टा वी आ जाएगा वो एरिया
ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू ये आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब टोटल एरिया देखिए, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, ये 56 है, 56 प्लस ऑफ ये बताइए कितना आ जाएगा। इसका एरिया कितना था, -15, ये आ जाएगा -15। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू ये आ जाएगा 41। 41 आ गया, ठीक, 41 आ गया। नहीं एरिया है, सॉरी मैं गलत लिख गया। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा वी आ जाएगा एरिया के बराबर। एरिया ध्यान रखना कितना है, 50 था इसका एरिया 50। तो ये आ जाएगा 50 प्लस ऑफ -15, क्यों इसका एरिया -15 नेगेटिव, इसका +50 बराबर आ जाएगा वी माइनस इनिशियल कितना था +6। तो इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा 35 इक्वल टू वी माइनस 6। तो वी इक्वल टू 41 मीटर पर सेकेंड। वी इक्वल टू 41 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेके पॉज लेके करके उतारिए आप, हटाएं। चलो जैसे इस तरीके का ग्राफ होता, ये होता, यहाँ पर होता 10, यहाँ पर होता 5 सेकेंड, ये 8 सेकेंड, ठीक। इफ एट t इक्वल टू 0 u इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर माइनस में दी हुई है, ठीक है, माइनस में दी हुई है। इसका मतलब ही समझाता हूँ। इसका बस मतलब ये है, ध्यान से देखना, कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अब इधर मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। हाँ, अब a तो अभी पॉजिटिव है, भले ही घट रहा है, a तो पॉजिटिव है, भले ही घट रहा है, भले ही घट रहा है, और a इसमें इधर दिया हुआ है, a इधर। तो पहले क्या होगा बताइए, पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे लौटेगा, ठीक, ऐसे जाके लौटेगा, ऐसे मोशन होगा इसका। फिर ए नेगेटिव हो गया, इसके बाद फिर क्या कहानी रहती है, फिर ए घटने लगेगा, वो बात की बात है। बस शुरुआत का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, बाद बाकी तो आगे की कहानी क्लियर हो ही जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इधर जा रहा है और ये ए इधर है, ठीक है। अब जैसे आपको पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, ये पूछा है, ठीक। पहला पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। दूसरा पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। 5 सेकेंड और 8 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। 5 सेकेंड और 8 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। ये तो क्लियर, इसका मतलब क्या था, चलिए समझाते हैं एक एक बात। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, यही एप्लीकेशन एग्जाम में आते हैं प्लीज़। तो आपको करना है कि एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो आप लिखेंगे डेल्टा v इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, यही आ जाएगा एरिया ऑफ द ग्राफ। और डेल्टा v का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, तो 0 से 5 सेकेंड में एरिया ये है, इसका एरिया ज़रा फाइंड आउट करो, ये आ जाएगा एरिया हाफ इंटू हाइट कितनी है बताइए 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए 5। तो ए बराबर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट यही होगा, ठीक। अब आप इसको किसके बराबर लिख देंगे बताइए, 25 के बराबर लिख देंगे। फाइनल चाहिए थी v माइनस इनिशियल बताइए। अब नेगेटिव है तो इसको -8 लिखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, -8 लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है और एरिया पॉजिटिव है, तो जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा, बराबर 25। तो यहाँ से चेक कर लो, v इक्वल टू आ जाता है मेरे हिसाब से 17 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पॉजिटिव आ रही है तो पार्टिकल मूविंग टुवार्ड्स राइट,
क्लियर हुआ? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। पॉज करके उतारिए। यही क्वेश्चन एग्जाम आने यार, यही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों को। पॉज करके उतारिए, ले स्क्रीनशॉट, ले स्क्रीनशॉट, हटाएं। हटाएं। चलिए, अब आपको फाइंड आउट करना था 8 सेकंड पर। देखते चलो, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड, तो फिर से डेल्टा v आ जाएगा, एरिया ऑफ AT ग्राफ, एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का एरिया आ जाएगा। तो अब आप इसमें टोटल एरिया लेंगे, ये नेगेटिव एरिया है, तो इसका जो A2 आ जाएगा, इसको आप A1 कह दो। A2 आ जाएगा, बताइए हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना है 3। अब ये नहीं दिया है आपको, ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालना होता है। ये मान लो थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, इससे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो लिख ही दिया आपने, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये यार यहाँ से निकलता है, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा दिस, मैं लिख देता हूँ tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा दिस अपॉन दिस। तो आप इसको कुछ मान लो v मान लो, या सॉरी a मान लो, a मान लो। तो tan थीटा इक्वल है a अपॉन दिस, यहाँ से यहाँ तक कितना 3 बराबर tan थीटा दिस अपॉन दिस, ये कितना है बताइए 10 अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितना बताइए 5। तो a बराबर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बताइए, हाफ इंटू 3 इंटू 6। तो A2 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि एरिया नेगेटिव है। तो डेल्टा भी आ जाएगा, इसको लिख देंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब एरिया ऑफ द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, इस एरिया को पॉजिटिव लेंगे और उसको नेगेटिव लेंगे, तो ये कितना है 25, तो इसको लिखेंगे प्लस 25 प्लस ऑफ, इसको लिखेंगे बताइए कितना माइनस 9 लिखेंगे। प्लीज ध्यान से देखो, क्योंकि एरिया नेगेटिव लिया जाएगा। ये मत कहना यहाँ क्यों नहीं नेगेटिव लिखा है, अरे यहाँ क्यों लिखेंगे, इसके इस एरिया को नेगेटिव यूज कर रहे हैं हम, -9। तो ये आ जाएगा v माइनस इनिशियल, देखो -6 लिखी जाएगी क्योंकि -8 लिखा जाएगा क्योंकि पार्टिकल लेफ्ट को मूव कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 25 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 16। तो v बराबर आ जाएगा 16 माइनस 8, तो v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अभी भी पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, अभी भी पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। अभी भी पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए इतने कॉन्सेप्ट होने के बाद। हटाएं, पॉज करके उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन से एकदम आसान लगने वाले हैं आपको। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करिए जरा। अब आपको मैं चाहूँगा कि पॉज कर करके ट्राई करो तो आपको मजा आएगा। जितना पढ़ा दिया उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो +5 दिया, एक तरह से प्लस मान लीजिए, इसका मतलब राइट को मूव कर रहा है। इफ इट्स एक्सीलरेशन वेरीज विद टाइम एज सोन इन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड यहीं पर है। तो अब देखिए कुछ है ही नहीं, आपको पूरा एरिया फाइंड आउट करना होगा कि ये एरिया कितना है, ये एरिया। तो इसको आप A1 कह दो, इसको आप A2 कह दो। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आपको -10 दिया है पर ये टाइम नहीं दिया है, तो आपको ये टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको कोई t कह दो, ठीक है, ये पहले बता दे रहा हूँ। तो ये उसी से निकलेगा थीटा से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप इसमें पहले tan थीटा लगा दो,
tan थीटा इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि इसका एरिया इसके बिना तो निकलेगा ही नहीं, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा भाई। आपको इसका एरिया निकालना है तो ये तो चाहिए ही चाहिए ना हर हालत में, तो इसको tan थीटा से निकालोगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है 10, तो ये कितना है बच्चों 10 अपॉन, बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, जब ये यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड है, ठीक, और ये 2 सेकेंड है और ये t है, तो ये कितना बचा यहाँ से बताइए, ये बचा 1 माइनस टी। भाई ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड है, तो बताइए ये t है, तो ये कितना बचा 1 माइनस टी सेकंड बचा ये, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा दिस कितना बताइए 10 अपॉन 1 माइनस टी बराबर, इसमें tan थीटा आएगा दिस अपॉन दिस, ये कितना था बताइए 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा बताइए t, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 2t इक्वल टू 1 माइनस टी और t इक्वल टू 1/3 सेकेंड, t इक्वल टू 1/3 सेकेंड। इसका मतलब ये 1/3 सेकेंड आ गया, तो ये लेंथ कितनी आ गई बताइए 1 + 1/3 इक्वल टू 4/3 सेकेंड, आराम से 4/3 सेकेंड, ठीक 4/3 सेकेंड। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बताइए यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो भाई इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक 4/3 है, ये 4 है, तो इसको लिख देंगे 4 - 4/3 बराबर कितना आ गया 8/3 सेकेंड, थोड़ा नीचे लिखा है दिखाई दे रहा होगा फिर भी 8/3 सेकेंड, ठीक है। अब आपको उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस एरिया को मैं कह देता हूँ A1 और इस एरिया को मैं कह देता हूँ A2, तो A1 इक्वल टू, बहुत पढ़ा दिया आपको A1, बताइए तो ट्रेपेजियम है, तो बताइए कितना आएगा हाफ इंटू हाइट, हाइट आई यहाँ से यहाँ तक कितनी 5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा बताइए 4/3 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा बताइए 1, ये आ जाएगा 1, तो A1 इक्वल टू जरा यहीं से कर लो, ये आ जाएगा 7/3, 7/3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 35/6, यूनिट तो वही आएगा मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप A2 को फाइंड आउट कर लो, A2 बराबर आ जाएगा, इस ये ट्रायंगल है तो ये आ जाएगा दिस इंटू हाफ इंटू बेस, तो ये कितना है मैंने लिखा है 8/3, तो हाफ इंटू 8/3 इंटू हाइट, यहाँ से कितना था बताइए 10 दिया था, ये आ जाएगा 10, तो ये बराबर आ जाता है बच्चों 40/3, यूनिट तो वही आएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक पहुँचे 40/3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये एरिया नेगेटिव होगा और वो एरिया पॉजिटिव होगा, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे V0 कितना है +5, ठीक है। तो बताओ मैं कहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ, इसको हटा दूँ यहाँ से इतने को tan थीटा को, चलिए tan थीटा हटा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ उसको, तो ये आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ या AT ग्राफ, वही बेसिक। तो डेल्टा V का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब टोटल एरिया बताइए, एरिया पॉजिटिव तो इसमें से आप लेंगे +36/6 प्लस 30/6 प्लस ऑफ -40/3, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा V माइनस ऑफ +5 लिखा जाएगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव दी हुई है +5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, बराबर इसको आप जोड़ लीजिए, तो इसमें एलसीएम आएगा 6 बच्चों, ये आएगा 35 माइनस 80 बराबर आ जाएगा -45/6, ठीक। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 45/6 माइनस का +5, तो V इक्वल टू आ गया -15/6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि t इक्वल टू 0 पर भले ही पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस में मूव कर रहा है, लेकिन t इक्वल टू 4 सेकेंड पर नेगेटिव x एक्सिस में मूव कर रहा होगा, या उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होगा और मैग्नीट्यूड होगा 15/6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एकदम आसान, आराम से करिए, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉज करके उतारो, देखिए क्वेश्चन, ये IIT जेईई का सवाल है, देखो जेईई का सवाल है ये।
IIT का सवाल है, तो नीट में तो कितने आसान आते होंगे सोच लीजिए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो देखो ये दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इट्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी पूछिए, ठीक है। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर सब क्लियर ही है आपको, u इक्वल टू 0 से चलना शुरू करता है। हाँ, एक्सीलरेशन लगातार घट रहा है, पर ये पॉजिटिव है तो भले ही घट रहा है पर वेलोसिटी को तो लगातार बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, यहाँ तक इतने एरिया से बढ़ा देगा, फिर ये एरिया आएगा, फिर इतने से बढ़ा देगा, ये एरिया इतने से बढ़ा देगा, ये एरिया इतने से बढ़ा देगा। अब जैसे इसमें पूछता कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो ये एरिया बढ़ता जा रहा है यार, जैसे जैसे एरिया जुड़ता जाए इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो 11 सेकंड पर ही मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया बताइए कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना यहाँ से आते बताइए 11 इंटू हाइट कितनी है 10 इक्वल टू कितना है 55 मीटर पर सेकंड आएगा यूनिट। और ये जो डेल्टा वी आ जाता है ये आ जाएगा एरिया ऑफ 80 ग्राफ, लिखेंगे हम इसको एरिया ऑफ 80 ग्राफ, इसको लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एरिया कितना है बताइए 55 है, तो ये आ जाएगा वी माइनस 0 और बराबर 55, तो वी इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी t इक्वल टू 11 सेकेंड पर। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी इस इंटरवल की, ये इस इंटरवल की मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी इस इंटरवल की, ये इस इंटरवल की मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी। पॉज करके उतारिए, एकदम आसान होते हैं क्वेश्चंस, इतने कायदे से कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। अब ये मत कहना सर आप खुद ही कहते रहते हो क्लियर कर दिया, हमें तो कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। अगर इतने के बाद नहीं क्लियर हो रहा है तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो, 100% फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। इतना डिटेल एक एक सवाल कराते हुए लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द गिवन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम बैक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी पर पार्टिकल आ जाए, अगर देखिए अब आप कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी पर आने का मतलब मान लो वो इधर मूव कर रहा है 10 से, तो फाइनली घूम फिर के जो भी आ जाए वो फाइनली 10 ही आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर वो इधर मूव कर रहा है 5 से, तो घूम फिर के जो भी आ जाए फाइनली वो आए कितना आ जाए 5 ही आ जाए। तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। अब वो अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ है और t इक्वल टू t पर यहाँ है, तो वेलोसिटी इनिशियली तो हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 होगा और चेंज इन वेलोसिटी भैया यहाँ पर भी 0 होगा। तो अगर वो इनिशियल वेलोसिटी पर आ रहा है तो इसका एक ही मतलब हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। और चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से, तो इसका मतलब टोटल एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ जाए 0 आ जाए। और टोटल एरिया अंडर द ग्राफ 0 होने का मतलब जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया आ जाए, उतना ही नेगेटिव आ जाए। तो मान लो ऐसा यहाँ तक t इक्वल टू t तक हो गया। पूछा क्या, टाइम पूछा है, यही टाइम आपसे पूछा भी है कि इस टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा t माइनस 40, ठीक। तो दोनों एरिया बराबर आ जाएं। अब ये आपको दिया नहीं है, यहाँ पे दिया होगा 100%, ये मैंने लिखा नहीं भूल गया हूँ, एक मिनट देख के लिखता हूँ मैं। ये 20 दिया है, ये 20 दिया है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, तो मैंने कहा इसको आप a मान लीजिए, तो ये जो आ जाएगा ये a है, ठीक है, ये a। तो पहले आप इसमें रिलेशन से फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो a अपॉन t माइनस 40 बराबर ये आ जाएगा tan थीटा दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है बताइए 20 डिवाइडेड बाई ये कितना है बताइए 10 आ जाएगा। तो a बराबर 2 इंटू टी माइनस 40, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे, इतना बना के लिख लो। अब चेंज इन वेलोसिटी 0 चाह रहे हो, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये एरिया बराबर इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाए। तो फॉर चेंज इन वेलोसिटी इस, ठीक है, फॉर चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बराबर 0, तो डेल्टा v बराबर 0, इसका मतलब a टोटल बराबर 0, इसका मतलब आ जाएगा a1 इक्वल टू a2। तो आप इसको a1 का एरिया कह दो और इसको आप a2 का एरिया कह दो। तो a1 का एरिया बताइए आएगा ये एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस बताइए यहाँ से यहाँ तक का 40 इंटू हाइट कितनी दी है बताइए 20 बराबर ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना लिखा जाएगा बताइए यहाँ से तक
टी माइनस 40 इंटू, बताइए हाइट आ जाएगा ए बराबर ए आ जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई है 2 और टी माइनस 40। सॉल्व करना बाकी है, अभी सॉल्व करते हैं। इतना पॉज करके उतारिए, आप लोग कर दें सॉल्व। ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। देखिए जरा, तो ये आ जाएगा 2 से, तो ये 20 बार चला जाएगा। 20 का मतलब ये आ जाएगा 400 बराबर इधर आ जाएगा हाफ इंटू टी माइनस 40 इंटू ए रह गया यार, ए कुछ लिखा था, वापस आ जाएगा कैसे बेटो ना, यही तो होता है पीछे, ये तो आगे का होता है, नहीं और हट रहा उसमें। चलिए मैं देख ले, दोबारा फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इसमें टेन थीटा लगा देते थे, तो टेन थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ए अपॉन टी माइनस 40 बराबर दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 20/10, तो ए बराबर आ जाएगा 2 और टी माइनस 40, तो ये आ जाएगा, तो A1 इक्वल टू A2 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 400 बराबर, उधर आ जाएगा हाफ इंटू टी माइनस 40 इंटू ए बोले तो ये आ जाएगा 2 और टी माइनस 40 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये आ जाएगा 800, एक 2 से तो 2 मर ही गया, तो ये आ जाएगा 400 बराबर टी माइनस 40 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये आ जाएगा 20 बराबर टी माइनस 40, तो टी बराबर 60 सेकेंड। दिस इज योर आंसर।